तो गाइस वेलकम टू शर्मा स्टडी। तो आज मैं आपको क्लास 9th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाना जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमको ध्यान में रखना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल्स, एटॉमिक मास, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनको हमको पहले लर्न कर लेना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कौन से होते हैं, एलिमेंट कौन से होते हैं, सिंबल कौन से होते हैं, ये वाले। ओके, सबसे पहले इनको हमको लर्न कर लेना चाहिए। जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एलिमेंट्स हमारा हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर से ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी इजी तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्या होता है इसका मतलब, डिस्ट्रीब्यूटिंग। ओके, कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ओके, इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि जो हमारा ये होता है बाहर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं, जो बाहर वाला पार्ट होता है मतलब ये, इसको बोलेंगे हम ऑर्बिट। इसको बोलते हैं ऑर्बिट। स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। इस ऑर्बिट ये, इसके अंदर हमारी 4 सेल होती हैं। जो 4 सेल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ये हमारा छोटा गोला है, इसको पता क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ओके, इसमें 4 सेल होती है। इसमें न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है एक, और एक नेगेटिव होता है। 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो हमारी फर्स्ट सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं, फर्स्ट सेल से लेते हैं, फर्स्ट सेल हमारी ये वाली है, इसको बोलते हैं हम के सेल। जो सेकंड है इसको बोलते हैं हम एल सेल। जो हमारी थर्ड है ये वाली, इसको बोलेंगे हम एम सेल। और जो हमारी फोर्थ लास्ट है, इसको बोलते हैं हम एन सेल। ये हमारी 4 सेल होती हैं। जो हमारी फर्स्ट नंबर पे पहली सेल होती है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, ये हमारी फोर्थ सेल है। हमने क्या बताया था, फर्स्ट सेल को बोलते हैं, जो हमारी सबसे स्मॉल सेल होती है वो है के सेल, सेकंड एल सेल, थर्ड एम सेल, एंड फोर्थ होता है हमारा एन सेल। ये हमारी फोर्थ सेल है। इनको भी हम बोल देते हैं, एन सेल को N1, N=1, और एल सेल को N=2, एम को N=3, और जो एन है इसको बोलते हैं N=4। ओके, तो इसमें हमको क्या निकालनी है, डिजिग्नेशन निकालनी है। तो इसके लिए हमको इसकी वैल्यू डिजिग्नेशन पूछनी होगी, कितनी होती है इन सेलों की डिजिग्नेशन। इनको निकालने के लिए हमको एक वैल्यू याद होनी चाहिए, वो है 2n²। इसी से हम इसको वैल्यू निकालेंगे, इसकी मतलब इसकी डिजिग्नेशन निकालेंगे, क्या निकलती है। सॉरी, डिजिग्नेशन तो ये है। अब इसकी क्या निकालनी है हमको, इसकी निकालनी है हमको कैपेसिटी। जो हमारी n है, ये हमारी डिजिग्नेशन है। अब हमको इसकी कैपेसिटी निकालनी है कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमारी सेल है, फर्स्ट सेल है के सेल। तो हम के सेल की कैपेसिटी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये तो दे रखी है न्यूक्लियस 1, इसमें वैल्यू क्या है हमारी 2, और पुट क्या करनी है, n की जगह हमारी n क्या दे रखी है 1। ओके, 1 का स्क्वायर। तो इसकी के सेल की कितनी वैल्यू निकली, 2। इसको हम बाद में बताएंगे। और सेकंड सेल है हमारी एल सेल। पहले हम सेल लिख लेते हैं, एम सेल, एंड जो फोर्थ है एन सेल। ओके, इनकी हमको कैपेसिटी निकालनी है। जो हमारी एल सेल है, सेकंड है हमारी एल सेल। तो हम इसको एल सेल को कैसे निकालेंगे, हमारी वैल्यू तो है 2 है, और इसमें क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर। तो कितना हुआ ये, 2 × 2 = 4, ये 2 × 2 = 4 हुआ, और 4 × 2 = 8।
तो 8। एम सेल में 2 पुट करेंगे, कितनी हमारी 3, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 80 हुआ। देखो ऐसे 2 3 या 6 होता है, फिर इसका भी स्क्वायर 6 2 जा 18। ओके, जो फोर्थ है उसमें 2 वैल्यू का हमारी 4 स्क्वायर 4 4 4 जा 60, 62 जा 32। ये हमारी वैल्यू निकली आई। अब इसको निकालने के लिए हम उसमें चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाने से पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं फर्स्ट हाइड्रोजन। हम चाहते हैं कि हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, पहले हमको ध्यान रखनी है कि के की जो हमारी वो निकली, के की जो वैल्यू निकली, तो वो कैपेसिटी निकली वो कितनी है। हमको ये पता करना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी कितनी है और इसकी कितनी है। जो के सेल है उसकी 2 है, एल की 8 है, एम की 18 है और एन की 32 है। जो हमारा हाइड्रोजन है, आपको पता होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 1, एटॉमिक नंबर 1। जब इसकी हम वो निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन की। तो जो हमारी ये वैल्यू दे रखी है के एल एम एन, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, तो हमको देखना है जो के सेल की वैल्यू थी वो कितनी थी 2। और ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, अगर आप कैसे समझना है, हमारे 4 रूम हैं। फर्स्ट रूम के सेल, सेकंड एल, थर्ड है एम, फोर्थ है एन। इन चारों के हमने नाम रख लिए। के सेल में उसकी वो है, उसमें से 2 अलमीरा जा सकती हैं। एल में 8, एम में 18 और एन में 32 हमारे पास है ऐसे अलमीरा। न हाइड्रोजन का कितना होता है हमारा एटॉमिक मास 1, मतलब हमारे पास 1 अलमीरा है। तो हमारी के सेल में अलमीरा आ जाएगी ना, एक ही तो है हमारे पास अलमीरा, मतलब कहने का मतलब है हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें के सेल में आ जाएगा 1, पुट कर दिया। ऐसे हम लेते हैं, हम ले लेते हैं किसका एग्जांपल, कार्बन का। कार्बन, जो कार्बन की वेलोसिटी एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6। ये तो मैं आपको भी एग्जांपल समझा रहा हूँ, बाद में उसमें समझाऊंगा। तो ठीक है, अब हम उसका एग्जांपल लेते हैं। हमारा रूम है, हमारे पास कितनी अलमीरा है 6। जो हमारा फर्स्ट रूम है उसमें कितने आ सकती हैं, सिर्फ 2 अलमीरा। तो 2 आ गई हमारी के सेल में। जो हमारा सेकंड सेल है वो कौन सा है, एल। हमारा एल सेल ही तो है हमारे पास। तो जो एल सेल है उसमें आएंगी 8। हमको कितनी और फिट करनी है, एल रूम में 4 और फिट करनी है, तो आ जाएंगी ना 4 आसानी से। ये नहीं है कि हमने लिख लिया हाइड्रोजन में 1 तो हो गई, अब इसकी 1 भर गई, अब इसमें नहीं। हम हर एक रूम को अलग अलग लेंगे, हर एक वेलोसिटी को अलग अलग यूज़ करेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें भरते हैं फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं इसमें कि इसमें हम कैसे भरेंगे। हमने आपको बता दिया था, नहीं याद तो लिख लो। फर्स्ट सेल के, हम आपके लिए लिख लेते हैं अगर आप भूल जाती हो, के सेल। ओके, इसमें ये वैल्यू पुट होंगी हमारी। के सेल 2 अलमीरा आएंगी, एल में 8 आ सकती हैं, एम में 18 और एन में 32। इतनी इनकी कैपेसिटी है। ओके, जो हाइड्रोजन है हम पहले 4 सेल और लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ये हमारा के सेल आ जाएगा, एल सेल आ जाएगा, एम सेल आ जाएगा, एन सेल आ जाएगा। जो हाइड्रोजन है उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, हमको पता है हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना है, जो एटॉमिक नंबर है 1, वो के सेल में आ जाएगा ना आसानी से, क्योंकि के सेल की कैपेसिटी है 2, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1, ये के सेल में आ जाएगा। जो सेकंड है वो है हीलियम। हीलियम की क्या है हमारी एटॉमिक नंबर 2, वो 2 है, और के सेल में कितनी अलमीरा आएंगी, ओनली 2, तो हम दोबारा से यहाँ पे पुट कर देंगे। थर्ड है लीमियम, तो ये इसकी कितनी कैपेसिटी है 3, इसमें हमारी 3 अलमीरा आएंगी, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो हमारा के सेल तो 2 है ओनली, तो हमने 2 पुट कर दिया,
हमारी एक अलमीरा फिर भी बची रूम में आने से, मतलब एटॉमिक मास 2 तो आ गया के सेल में, लेकिन 1 नहीं आया, तो उसको हम किस में पुट करेंगे, एल सेल में। ये जो है हम इसको कितने बची, 1 बची, 1 अलमीरा को हम एल सेल में पुट कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा बेरिलियम। इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 4। सबसे पहले के सेल में 2 पुट हो गई, फिर ही हमारे पास एल सेल में आएंगी हमारी 8, तो अब भी हमारी काफ़ी बची, तो 2 इसमें पुट कर देते हैं, हो गई कंप्लीट। जो नेक्स्ट आता है वो है बोरॉन। इसमें इसकी एटॉमिक नंबर क्या है, 5। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे किसका एटॉमिक नंबर कितना है। ओके, इसका 5 है, तो 2 इसमें पुट हो गई, कितनी बची, 3 इसमें पुट कर दी। अब आता है हमारा कार्बन। कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है, 6। कार्बन का 6 है, तो 2 तो इसमें पुट हो गई, कितनी बची हमारे पास, 4 हमने इसमें पुट कर दी। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट आता है 7 नाइट्रोजन। हमारी 2 वैल्यू इसमें पुट हो गई, हमारे पास कितनी बची, 5 बची, 5 इसमें पुट कर दी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 8 ऑक्सीजन। जो एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन है 8, तो ऑक्सीजन 2 इसमें पुट हो गई, कितनी बची मेरे पास, 6 7 8 6 7 8। अब नेक्स्ट आता है फ्लोरियन। इसकी 9 है वेलोसिटी, इसमें 2 पुट हो गई। ओके, 7 इसमें पुट हो गई, इसकी लास्ट 8 थी रूम की कैपेसिटी। जो नेक्स्ट आता है 10, इसमें ध्यान देना, जो नेक्स्ट आता है 10 न्यून, इसमें हमारी 2 पुट हो गई। इसमें टोटल हमारी कितनी थी, 8 थी ना, तो हमारी 8 की 8 कंप्लीट पुट हो गई, हिप कंप्लीट हो गई। तो 11th वो आता है हमारा सोडियम। इसमें देखिए हमने ये 2 तो पुट कर दी, 2 तो हमारी पुट हो गई। जो हमारी एल सेल थी वो हमारी 8 पुट हो गई, लेकिन हमारी अलमीरा 11, 8 हमारी के सेल में आती 2 और एल सेल में आती 8। ये तो हमारी हो गए रूम, दोनों भर गए, फिर भी हमारा एक रूम बचा है, तो वो है हमारा एम सेल। हमारा कितनी अलमीरा और बची, 8 9 10, एक और अलमीरा बची, तो उसे हम कहाँ पुट करेंगे, एम सेल में। तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ओके, जो नेक्स्ट आता है 12th, वो कहता है हमारा मैग्नीशियम। जो हमारा एटॉमिक नंबर कितना है मैग्नीशियम का, 12, 2 यहाँ पुट हो गई, 8 10, कितनी बची, 2 8 9 10 11 12। ऐसे सेकेंड 2 यहाँ पुट हो गई, 8 यहाँ पुट हो गई, 3 यहाँ पुट हो गई, 13 हो गई, 8 9 10 11 12 13। जो 14, 2 यहाँ पुट हो गई, 8 यहाँ पुट हो गई, 4 यहाँ पुट हो गई, इसकी कैपेसिटी लास्ट 18 है। जो नेक्स्ट आता है हमारी 15, 2 यहाँ पुट हो गई, 8 यहाँ पुट हो गई, 9 10, कितनी बची, 11 12। ओके, यहाँ पे हमारी 5 आ गई, ये 2 यहाँ पुट हो गई, 8 यहाँ पुट हो गई, 60 कितना है हमारा, 16 है सरप्रेस का, इसलिए 2 यहाँ पुट हो गई, 8 यहाँ पुट हो गई, 10 हो गई। अब कितनी बची हमारी, 6, तो हम 6 यहाँ पुट कर देंगे। जब तक हमारा 18 है ये रूम बड़ा है, इसलिए इसमें काफ़ी सारी अलमीरा आ जाएंगी। जो 17 है क्लोराइन, इसमें 2 यहाँ पुट हो गई, 8 यहाँ पुट हो गई। जो नेक्स्ट है वो 7 यहाँ पुट हो गई। अब हमारा आता है लास्ट आर्गन, इसमें 2 यहाँ पुट हो गई, 8 यहाँ पुट हो गई। अब भी हमारे पास कितनी बची, हमारे पास 8 बची, तो हमने 8 यहाँ पुट कर दी। ओके, ये हमारी वेलोसिटी कंप्लीट हुई, यहाँ तक हमने पुट कर दिया। आपके आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। और हाँ, जो हम पहले सेल पढ़ रहे थे उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए उन चारों सेलों में। ये आपको 4 सेल देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट बात है ये आपको। ये जब भी के सेल की जो 2 आती है उसे पता है हम क्या बोलते हैं, 2 को तो बोलते हैं हम डबलटेड, और ये 8 को बोलते हैं हम ऑक्टेट, डबलटेड ऑक्टेट। ओके, याद रखना। ये आपको मैंने कंप्लीट कर दिया है, वेरी इजी है। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स, बाय।